चूहा है चूहा, उसे अयोध्या में पैर रखने नहीं देंगे। हम उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, उत्तराखंड हो, सब मिलकर उसको यहाँ पे पूरा विरोध करेंगे, नहीं आने देंगे। उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, कहाँ भी जाओ, हम सारे मिलकर लड़ेंगे। कौन बोला? किसने बोला? किसके खिलाफ बोला? हमारे महाराष्ट्र के नेता माननीय राज ठाकरे साहब के बारे में उत्तर प्रदेश के खासदार जो बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो ब्रिज मोहन सिंह बोले। और उनका यूपी हो या अयोध्या में हो, जिस तरह से उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा करके जो विरोध दर्शाया है, राज ठाकरे डर गए। राज ठाकरे की हिम्मत नहीं हुई अयोध्या में जाने की। क्या किया राज ठाकरे साहब ने? राज ठाकरे साहब ने यूपी बिहारी जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उनको बुरी तरह से पीटा। जो सब्जी बेचते, जो मोल मजूरी करते हैं, कोई भी आदमी हो, जो यूपी का हो, बिहार का हो, अगले स्टेट का हो, परप्रांतीय के नाम से हम ही मराठी के न्यायदाता है, हम महाराष्ट्र बचाएंगे, ये झूठ मूठ का राजनीति करने के लिए उन्होंने सब यूपी हो, बिहारी हो, सबको पीटा, महाराष्ट्र से भगा दिया। और जब पूरे जो भी उद्योग थे, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स थे, वो सब बंद पड़ गए, क्योंकि हमारे राज ठाकरे ने वो विरोध किया। अरे कौन राज ठाकरे? हम महाराष्ट्र में भी नहीं उनको कोई पूछता। उसका कारण है उनकी गंदी राजनीति। कभी धर्म के नाम पे बात करते, कभी मराठी के मुद्दों पे बात करते, और मिलता क्या? गंदी राजनीति। अभी सब जितने भी मस्जिद हो या जितने भी मंदिर हो, उन सब से वो भोंगे निकालने की बात करते हैं। क्या है भोंगे के पीछे राजकारण? क्योंकि हिंदुत्व उनको अभी उनके जहन में आया, दिमाग में आया। पहले 4-5 अलग अलग रंग थे, उसका उन्होंने झंडा लहराया, राजनीति की, दुकान बंद गिरा। नैतिक मूल्यों का उन्होंने खुद ने ही खून कर दिया। आगे हुआ क्या? राजनीति का दुकान बंद, और वही दुकान अभी फिर से चालू करने के लिए बीजेपी के हाथ में हाथ डालकर, मोदी साहब के पैर दबाकर, फडणवीस साहब के पैर दबाकर नई राजनीति करना चाहते हैं। और अभी भोंगे का मुद्दा निकालकर धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं, झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं, दंगल पैदा करने का काम करना चाहते हैं। उसका नाम है राज ठाकरे। यही बीजेपी की राजनीति है, यही आरएसएस की विचारधारा है। आप और हम मिलकर, छत्रपति शिवाजी महाराज हो या फुले शाहू अंबेडकर हो या जो भी महापुरुष है महाराष्ट्र के, जिन्होंने इस देश को संवारा, उनके नाम पे राजनीति उन्हें कतई ही मंजूर नहीं है। उन्हें चाहिए दंगे फसाद। जिस तरह यूपी बिहारी लोगों को उन्होंने भगाया, मार दिया। कल वही ब्रिज मोहन सिंह के कुछ आदमी बता रहे थे, जिनको उस टाइम मारा था, पीटा था, उस टाइम 2, 4, 5, 10, 20 लोगों की जान गई। क्या हुआ राज ठाकरे का? कुछ कोई उखाड़ नहीं सका। यही गंदी राजनीति है। आज उन्हें हिंदुत्व का बहुत प्यार आने लगा। जिनको मारा था वो यूपी बिहार के हिंदू ही थे। राज ठाकरे ने हिंदू को ही मारा, हिंदू यूपी बिहारी भाइयों को मारा। उस टाइम की राजनीति क्या थी? और आज मस्जिद के भोंगे निकालने की बात कर रहे थे, अभी मंदिर के भी बंद गिरे, सब बंद हो गए।
सुबह की काकड़ा आरती हो या कोई अभी आगे का त्योहार आ जाएगा, उसका डेसिबल कम हो जाएगा। गंदी राजनीति राज ठाकरे कर रहे हैं। और जो आदमी खुद के दादाजी प्रबोधनकार ठाकरे, जिन्होंने अपने कठिन और कठोर शब्दों से इस महाराष्ट्र को प्रबोधन और परिवर्तन की बात कही, वो राज ठाकरे अपने दादाजी को भूल गए। जो खुद के दादाजी को भूलता है वो और लोगों का क्या होगा। गंदी राजनीति और गंदी राजनीति के शिकार हमारे सब भाई बहन और बुजुर्ग हो रहे हैं। लेकिन उन्हें भी पता चलेगा, जिसका दुकान राजनीति का बंद है, जो गंदी राजनीति करना चाहता है, वो सब हिंदुओं का, बाकी का धर्म का तो छोड़ दो, हिंदू अभी महंगाई में मर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, इनकी जितनी कीमतें बढ़ रही है, राज ठाकरे बोलने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए वो छुआ है। बात सही है लेकिन राजनीति गलत है। क्या करते हैं महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का लोक कल्याणकारी राज्य था। कुलवाड़ी कुलभूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज को बोलते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम अगर किसी ने लिया तो सब एक इकट्ठा होके जय बोलने वाले। सब महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज को सभी जाति धर्मों के लोग मानते हैं। उनमें भी बंटवारा करने का काम राज ठाकरे करते हैं। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा थी, छत्रपति शिवाजी महाराज लोक कल्याणकारी रयत स्वराज्य जो लाना चाहते थे और जो चलाते थे, उनके राज्य में वो उनका एक ठप्पा था, राजमुद्रा। प्रदीप चंद्र लेखे वे वर्ध विष्णु वंदिता शिव शिव शेषा भद्राय राजते। ये राजमुद्रा लोक कल्याणकारी लोगों के हित में थी। लेकिन क्या हुआ? गलत राजनीति करने के लिए वही राजमुद्रा जो छत्रपति शिवाजी महाराज के, वो अपने झंडे पे अभी लहराते हैं। और लोगों में जाके चुनाव आने के बाद हमें मत दो, हमें मत दो, हमें मतों की भीख मांगने के लिए चुनाव में अभी सबके गांव-गांव में जाते हैं। संभाजी ब्रिगेड का विरोध है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो या राज ठाकरे का जो भी कुछ पक्ष है, उनके झंडे का वो राजमुद्रा जो छत्रपति शिवाजी महाराज के, वो निकाल दे। क्योंकि ये गंदी राजनीति करते, ये धर्मांध राजनीति करते, ये जाति जाति में भेद लाने का काम करते, ये धर्म धर्म को बांटने वाले लोग हैं। उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, राजनीति करने के लिए नहीं यूज करना चाहिए। हम उनको वो राजनीति में नहीं हम यूज करने देंगे। जय जिजाऊ जय शिवराय, यही एक ही नारा है जो सबको एक साथ मिलाता है, लेकिन इन्हें लोगों का बांटने का काम करता है। इसीलिए ये चूहा है, ऐसा वो बीजेपी के खासदार बोलते हैं। हमें सुकून चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें महंगाई कम करने वाले नेता चाहिए, हमें जाति में धर्म में बांटने वाले लोग नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें संविधान चाहिए, हमें सक्षम लोकशाही चाहिए, अच्छी राजनीति चाहिए, युवक को बदलने की राजनीति चाहिए। लेकिन अभी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी गलत होने वाला है। जो कर रहे हैं वो भी गलत है, जो करने वाले हैं वो भी गलत है, और जो करता है, जो गलत सोचता है, उसको हाथ देने वाला, उसको साथ देने वाला दिल्ली का शहंशाह या महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता, ये सभी लोग एक ही विचारधारों के, एक ही जात के हैं। इन्हें महाराष्ट्र में हो या पूरे देश में हो, दंगा फसाद करने का काम करने का उनके मन में है।
हम वो उनकी बात, उनके विचार हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। यही महाराष्ट्र की आवाज है। हम चाहते हैं कि ऐसे यूपी हो, बिहारी हो, परप्रांतीय हो, महाराष्ट्रियन हो, मराठी हो, जो विवाद पैदा करते हैं, जो लोगों को बांटने का काम करते हैं, उनकी राजनीति बंद करना चाहते हैं। आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर, सब लोग इकट्ठा होके ऐसी गंदी राजनीति करने वालों को राजनीति से भगा देंगे, घर में बिठा देंगे, और तभी जय शिवराय बोलेंगे। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय। मित्रांनो, जय जिजाऊ। तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा माझं यूट्यूब चॅनल, व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा, आणि आवर्जून भूमिका मी जे मांडतो त्याच्यामध्ये तुमच्या कमेंट असल्या पाहिजे।